हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य और ये हमारा पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो हम जानते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच कहाँ है, पेंच छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों में पड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में स्थित है। कहाँ है यह? असम में स्थित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन दिया है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन। तो जो प्रियदर्शनी पार्क है वह भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा है प्रियदर्शनी पार्क। किसके नाम पर? इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा है प्रियदर्शनी पार्क। अगला क्वेश्चन है, करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। करेरा अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था? 1981, 1988, 1991 या फिर 2000। तो जो करेरा अभ्यारण्य स्थापित हुआ था वह हुआ था 1981 में। कब? 1981 में करेरा अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। यहाँ पर किसका संरक्षण होता है? सोन चिड़िया का। किसका? सोन चिड़िया का संरक्षण होता है करेरा अभ्यारण्य में। और यह कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है करेरा अभ्यारण्य। इतना हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वह है कौन सा? कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखिए 1933 में, कब? 1933 में इसे बनाया गया था अभ्यारण्य। क्या बनाया गया था? अभ्यारण्य। और 1955 में इसे बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाया गया? 1955 में राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? कान्हा किसली मंडला में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड, मध्य भारत, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं बांधवगढ़ कहाँ है। बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है बांधवगढ़? उमरिया में स्थित है। तो उमरिया वाला जो क्षेत्र है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो आता है बघेलखंड के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? तो बघेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है बांधवगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कब हुई थी? 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखिए बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उमरिया में। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। और नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, तो नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? डिंडोरी में जो जीवाश्म पार्क है, डिंडोरी में कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो पेड़ पौधों का जीवाश्म पार्क है डिंडोरी में। उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, केन जीवाश्म पार्क, सोन जीवाश्म पार्क या फिर कुनो जीवाश्म पार्क। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी डिंडोरी नेशनल पार्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नामक एक मैस्कॉट अपनाया गया है? तो देखिए जो भूर सिंह बारहसिंगा है वह अपनाया गया है कहाँ पर? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कहाँ पर? कान्हा किसली नेशनल पार्क में भूर सिंह बारहसिंगा नामक एक मैस्कॉट को अपनाया गया है। कब अपनाया गया इसे? 2017 में। कब? 2017 में इसे अपनाया गया है। ठीक है, और कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? तो मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? जो पेंच बाघ रिजर्व है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन दिया है पौराणिक राजा के नाम पर,
पर्वत के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर, या फिर नदी के नाम पर? तो देखिए जो पेंच नदी है उस पेंच नदी के नाम पर ही इस पेंच बाघ रिजर्व का नाम भी रखा गया है। और पेंच बाघ रिजर्व कब बना है? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसे? 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन दिया है 1980, 1981, 1983 या फिर 1982। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो बना 1983 में। कब बना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? 1983 में बना है। कहाँ है? होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद। ठीक है। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में किसमें एक किला, एक संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? ऑप्शन दिया है कान्हा बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य या फिर बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। तो देखिए जो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य है, इस बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में एक किला, एक संस्कृत शिलालेख के साथ यहाँ पर एक गुफा मंदिर भी है। अब देखिए जो बांधवगढ़ है वह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ घिरा है 32 पहाड़ियों से। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा है बांधवगढ़। कहाँ स्थित है बांधवगढ़? उमरिया में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? बाघ, तेंदुआ, भेड़िया या फिर शेर? तो देखिए जो तेंदुआ है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर? शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। ठीक है। पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिले में भी आता है। किस जिले में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वह 2 जिले में आता है। किस किस में? एक आता है पन्ना में और दूसरा आता है छतरपुर में। कहाँ पर? छतरपुर में भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दिया है मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन दिया है मांडू, ग्वालियर, उज्जैन या फिर इंदौर। तो जो मेघदूत बगीचा स्थित है वह इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न खिवनी अभयारण्य जिले में स्थित है। खिवनी अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो खिवनी अभयारण्य देवास जिले में स्थित है। किस जिले में? देवास जिले में स्थित है खिवनी अभयारण्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और यह है भारत का पहला तितली पार्क। क्या है? भारत का पहला तितली पार्क है। वन विहार कहाँ है? भोपाल में, बांधवगढ़ उमरिया में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो देखिए जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया। कब? 1994 में उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सबसे पहले किसे किया गया था? कान्हा किसली को 1974 में। कब? 1974 में कान्हा किसली को किया गया था। अगला प्रश्न है सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? तो जो सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। अगला प्रश्न हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है क्यों? शेर के लिए, गाय के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट कहाँ है? राजस्थान में स्थित है।
पेंच बाग प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में स्थित है, मानस बाग प्रोजेक्ट असम में स्थित है, और बक्सा बाग प्रोजेक्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा बाग प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर मोगली लैंड बनाया गया है। और जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर होगा मंडला। क्या होगा? सही आंसर मंडला होगा। अब देखिए, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे इन 3 वीडियो में कवर कर लिया है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की नदियों को भी अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ लिया है। ठीक है।